नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस कारनामे की जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में और भी ज़्यादा मशहूर हो गया है। और वो है पाकिस्तान का खिला में अपना HS-1 सैटेलाइट का भेजना। HS-1 सैटेलाइट की खुसूसियात क्या हैं और वो किसने बनाया और वो उसके आने के बाद पाकिस्तान को क्या-क्या फ़ायदे मौसूल होंगे, पाकिस्तान इनके ज़रिए क्या-क्या कर सकता है, ये सारी मालूमात हम आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। और ये भी बताएँगे कि जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल्स दिए गए हैं DF-17, उनकी रेंज में भारत के कौन-कौन से शहर आ गए हैं और उनके टारगेट में पाकिस्तान ने भारत के कौन-कौन से शहर को के टारगेट को लॉक कर दिया है, ये सारी मालूमात हज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। मैं हूँ एतबार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बगैर किसी टाइम गँवाए अपने टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है, जो स्पार्को ने के थ्रू चलता है, उसने जो एक शाहकार बनाया है, जिसका नाम HS-1 सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की क्या खुसूसियात हैं? HS-1 सैटेलाइट, पहले तो हम आपको ये बताएं कि ये कोई पहला सैटेलाइट नहीं है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने खला में भेजा हो। पहले भी पाकिस्तान अपने सैटेलाइट खला में भेजता रहा है, जिस तरह से बदर-1 और पाक सेट सीरीज की सैटेलाइट। लेकिन ये सैटेलाइट जो HS-1 है, HS-1 शाहकार का ये एक एक करैक्टर है कि वो हर चीज़ को अपने मल्टी लाइट्स में देख सकता है, क्योंकि जो HS-1 से पहले वाली सैटेलाइट थी, वो किसी भी चीज़ को या तो रेड में या ब्लैक में या व्हाइट में देख सकती थी। लेकिन ये HS-1 ज़मीन पर अगर कोई पौधा भी बीमार है या उसका रंग चेंज हो गया है, तो वो उसको हाई रेज़ोल्यूशन से देख सकता है, वो मल्टी बैंड लाइट्स की मदद से देखेगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं HS-1 हाई स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की। ये HS-1 हाई स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ों को एक आम कैमरा की नज़र से नहीं देखता, लेकिन उसे हाई रेज़ोल्यूशन वे से देख सकता है। अगर आम ज़ुबान में कहा जाए तो हाई स्पेक्ट्रल जो सैटेलाइट है पाकिस्तान का, वो एक ज़मीन के तरफ पाकिस्तान में जो भी ज़राअत के हैं के मसाइल हैं, पानी के ज़खायर कहाँ हैं, पाकिस्तान में मादनियात मिनरल कहाँ हैं, उन सारों की निगरानी करेगा। अगर आम लफ्ज़ों में ये कहें कि ये आँखों का डॉक्टर है तो गलत नहीं होगा। इस सैटेलाइट में हाई रेज़ोल्यूशन पिक्स लेने की सलाहियत है। इस सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान अपनी ज़मीन का चप्पा-चप्पे की जानकारी रख सकता है और इस सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान के जो सेक्टर मजबूत हुए हैं, जिस तरह ये एग्रीकल्चर हो गया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो गई और पाकिस्तान में जो रिजर्व्स हैं या फिर जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के किस इलाके में कितने पाए जाते हैं, इससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकेगी। नाज़रीन, 20 अक्टूबर 2025 को ये चीनी रॉकेट सैटेलाइट की की मदद से जो HS-1 भेजा गया। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि ये इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके फ़ायदे जो हैं वो पाकिस्तान को मल्टी सेक्टर में बड़े ज़्यादा आम हैं। जैसा कि ज़राअत को जाँचना, उस पर नज़र रखना, पाकिस्तान पहले क्लाइमेट चेंजिंग और माहौलियाती तब्दीली का बड़ा शिकार हो चुका है, उनके बारे में पहले आगाही देना और ये मालूम करना कि कौन-सी फसल अच्छी प्रोडक्ट में है, यानी कि अच्छी यील्ड दे रही है और कौन-सी फसल कम दे रही है। अगर कोई फसल अच्छी नहीं हो रही तो उसकी वजूहात क्या हैं, वहाँ पर पानी का लेवल क्या है और जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर आते हैं, उनके पहले से ही इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को देगा। ये एक ऐसा मिशन है जो ज़राअत के डिपार्टमेंट में जो बड़ा शाहकार साबित होगा और इससे पाकिस्तान के और शहरों जैसे जो तरक्की के प्रोजेक्ट हैं, जैसे CPEC है या फिर और मेगा प्रोजेक्ट हैं, उन पर नज़र रखी जाएगी कि ये सैटेलाइट की मदद से हम ये भी मालूम कर सकेंगे कि शहर में अगर किसी शहर में कोई गैर ज़रूरी आबादी बढ़ रही है तो वो उसको किस तरह रोका जाए। और ये सारा शाहकार पाकिस्तानी साइंसदानों ने एक थोड़ी-सी महदूद बजट में अंजाम दिया है। ये ऐसे से पाकिस्तान अब उन मुल्कों में शुमार हो गया है जिनके पास ये सैटेलाइट है और वो चंद ही मुल्क हैं। तो ये सैटेलाइट पाकिस्तान की और स्पार्को की एक बड़ी कामयाबी है और इससे पाकिस्तान को बड़े ही एडवांटेज हासिल होंगे। नाज़रीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका हमने वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि जो
डराकर चीन ने पाकिस्तान की एक और कमी को पूरा कर दिया है। पाकिस्तान को एक ऐसा मिसाइल दे दिया है जिसका नाम है DF-70 मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज 1600 से तकरीबन 2600 तक है और ये आवाज़ की रफ्तार से 5 से 10 गुना ज़्यादा सफ़र कर सकता है। और इसके इंडिया के कौन कौन से शहर इस मिसाइल के रेंज में आते हैं और वो किस तरह DF-70 कामयाबी से उन शहरों को हिट करेगा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है कि इस मिसाइल को गाइडेड मिसाइल भी सिस्टम लगा हुआ है। गाइडेड मिसाइल की मुराद ये है कि ये मिसाइल अगर लॉन्च होने के बाद महसूस करे कि इनके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस या रुकावट आ रही है, तो इनमें लगा हुआ रेडार खुद ब खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली ये फैसला कर लेता है कि वो रास्ता चेंज करके अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकता है। इसका इस्तेमाल ईरान ने इसराइल की वार में अच्छी तरह से किया था। इन पर ईरानी साइंटिस्ट का कहना था कि हमने ये मिसाइल जब ईरान की इसराइल से वार चल रही थी तो इसराइल पर फायर किए थे, और ईरान और इसराइल का जो फासला बनता है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर का है। लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक और गाइडेड मिसाइल ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने हदफ अचीव किए थे ईरान में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये वो कौन से भारत के शहर हैं जो इसके निशाने पर आ गए हैं। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान अपने दो शहरों यानी कि कराची और इस्लामाबाद से लॉन्च करता है, तो इनकी जिद में इंडिया के कौन कौन से शहर आ जाते हैं और किस तरह से ये कामयाबी से हिट करेगा। हम इसमें पहली बात करते हैं दिल्ली की। अगर इस्लामाबाद से दिल्ली की तरफ ये मिसाइल फायर किया जाए तो दिल्ली का फासला तकरीबन जो बनता है वो होता है 1000 किलोमीटर। ये आसानी से पाकिस्तान के DF-70 एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की रेंज में जाता है। अगर हम कराची से मुंबई की तरफ फायर करें तो मुंबई का फासला कराची से तकरीबन 1200 किलोमीटर का है। ये भी आसानी से रेंज में जाता है। अगर हम बेंगलोर की बात करें, कराची से बेंगलोर की तरफ ये मिसाइल फायर करें तो ये फासला होता है तकरीबन 1800 किलोमीटर। ये भी आसानी इस मिसाइल की रेंज में जाता है। अगर हम चेन्नई की बात करें, कराची से चेन्नई को हिट करें तो इसकी रेंज होती है 2200 किलोमीटर, और ये रेंज भी आसानी से पाकिस्तान के DF-70 की मिसाइल में आ जाती है। ये मिसाइल एक चाइना मेड मिसाइल है। इसकी बड़ी खासियत यह है कि आवाज की रफ्तार से जब 10 गुना ज्यादा सफर करता है तो ये अपने टारगेट को बड़ी ही एक्यूरेसी और एक बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से अपनी टारगेट को अचीव करता है, और ये सामने वाले जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं उनको आसानी चकमा दे सकता है। वैसे भी अगर हाल ही में जो जंग मई में हुई थी उसमें इंडिया के पास जो बैटरीज S-400 की थी उसमें से दो तो तबाह हो गई। अब उनके पास एक बैटरी है बची है आजाद जरियों के हिसाब से। तो इस मिसाइल सिस्टम की यह कैपेसिटी है कि ये जो शहर मैंने आपको बताए उनको आसानी से हिट कर सकता है, तबाह बर्बाद कर सकता है। और इस मिसाइल आने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी की कैपेसिटी और उससे ज्यादा बढ़ गई है, और जिसकी वजह से इंडिया में एक बड़ी खलबली और परेशानी पाई जा रही है। इंडिया के आजाद हल्कों में इस मिसाइल से लेकर बड़ी परेशानी पाई जा रही है। इसके बदले में उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया से रिक्वेस्ट किए कि आप हमें इस मिसाइल के बचने के लिए और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई मिसाइल दे दें, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और जब देखा जाए तो इस टाइम ये देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर इंडियन आर्मी की जो लीडर भविष्याएं हैं वो अब कभी भी पाकिस्तान को जंग में धकेल सकती हैं, और उनका कहना है कि हमारा जो टारगेट होगा सॉफ्ट टारगेट वो कराची होगा। तो पाकिस्तान तो पहले से ही इंतजार में है कि कब वो INS विक्रांत को एक अच्छी सी चाय पिलाते हैं। और देखते नाज़रीन आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।